नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। यहां पर केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने और केजरीवाल के चाहने वालों ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार आप देख सकते हैं कि वो सुरक्षा बलों से इस वक्त भिड़ गए हैं और बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच करने के लिए जिद पर अड़े हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हाथों में जो समर्थकों की तख्तियां हैं, बैनर्स हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। एक मंच से जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, नेता हैं, वो लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन्हें ऊर्जा दे रहे हैं और नारेबाजी के साथ उनका हौसला अफजाई करने के लिए लगातार वहाँ से आवाज़ आ रही है। जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि केजरीवाल को रिहा करो, ऐसी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैठ चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा इधर आएँ और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठ चुकी हैं, धरने पर बैठ चुकी हैं। क्या चल रहा है? केजरीवाल को रिहा करने के लिए, केजरीवाल को रिहा करो, इसके लिए हम लोग समर्थन में जुटे हुए हैं। कामयाब होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ये भ्रष्ट कहाँ से आए? शालीमार बाग से। आप कहाँ से? शालीमार बाग से। क्या लग रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देख रहे हैं? केजरीवाल का जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस तरीके से आज तक कभी नहीं हुआ, जैसा हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। केजरीवाल को रिहा करो बस। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ महिला और पुरुष बीच में जब सुरक्षा बल रोक रहे हैं उधर बीजेपी मुख्यालय जाने से, तो यहाँ पर बैठ गए। लगातार नारेबाजी चल रही है। लगातार आप एक बार फिर हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, वहाँ पर पुलिस, जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उनसे कुछ कार्यकर्ता लोहा ले रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। और क्या, कहाँ से हैं भैया? मुस्तफा विधानसभा से। मुस्तफाबाद से। किस तरह से, क्या लग रहा है केजरीवाल गिरफ्तारी को लेकर? केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। ये क्यों बताइए, मोदी सरकार की बिल्कुल जानबूझकर गिरफ्तार किया गया। जानबूझकर गिरफ्तार क्यों? आज तक कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, कोई एक पैसा नहीं मिला, कोई फोन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना कोई जुर्म साबित हुआ, फिर भी उसके बावजूद भी बंद कर रखा हुआ है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लगातार सड़क पर ही बैठ चुके हैं कई कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारी, और इनसे ही बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। क्या मौलाना साहब, केजरीवाल की गिरफ्तारी और ये प्रदर्शन, क्या है पूरा सब कुछ? क्या तानाशाही लग रही है आपको? क्या केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग लग रहा है? केंद्र सरकार ने जिस तरह से लोअर कोर्ट की जमानत के फैसले को गैर कानूनी तरीके से स्टे लाकर और सीबीआई का जो दुरुपयोग करा है, उसके खिलाफ हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश की जनता इस तानाशाही को देख रही है, जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से बेगुनाह लोगों को जेल में रखा जा रहा है। ये संविधान के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है, उसमें हाई कोर्ट ने ईडी को कहा कि केस ही नहीं बनता इस मामले में, और दूसरा जो अब तक आपने जांच की उसमें कोई भी सबूत मिले नहीं है, हेमंत सोरेन को रिहाई मिल गई। यही ट्रायल कोर्ट ने भी 25 पेज का जो फैसला है, ट्रायल कोर्ट का, राहुल तेवली का ट्रायल कोर्ट ने भी यही कहा है, ये एक फर्जी मामला है, कोई केस नहीं बनता, ये सिर्फ जानबूझकर एक बदले की भावना है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने की साजिश है, यही ट्रायल कोर्ट ने कहा है। इसके बावजूद इन्होंने गैर कानूनी तरीके से सीबीआई के जरिए, 2 साल से सीबीआई कहाँ थी, सीबीआई की कोई एफआईआर नहीं, इस तरह से अचानक सीबीआई कहाँ से कूद गई। अच्छा, आपको क्या आप जो साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है? कि आपको क्या लगता है कि क्यों इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? पूरे देश में मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं और उनके कामों से डरते हैं। उनके विकास को देखते हुए ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं खत्म करने की एक साजिश हो रही है। यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। मैडम क्या नाम है? मैं कुलविंदर मोंगिया रजौरी गार्डन विधानसभा से हूँ। क्या नारा लगा रही थी भैया? मैं अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करने का नारा लगा रही हूँ और इनको रिहा करना चाहिए उनको। अभी कुछ मोदी कुछ कह रहे हैं। मर गया मोदी, वो सुनाई नहीं दे रहा उसको। अच्छा, सुन नहीं रहे मोदी? कोई भी चीज की सुनाई नहीं दे रहा। बिलों में जीतने के बाद, 7 सीटें जीतने के बाद बिल में घुस के बैठ गए हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा है। पानी
की तरह ही वहाँ बच रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है, इन्होंने जल भी जीवन इन्होंने ले लिया है लोगों का, इसलिए अब सड़कों पे लेटेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। नहीं लड़िए, लड़ेंगे। ये भी बताइए लड़ेंगे। कि आपको क्या लगता है क्यों केजरीवाल को जेल में डालना है? लड़ेंगे। अच्छा, ये अपना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। इनके जो तख्तियां बैनर हैं वो यहाँ पर लटके हुए हैं। लगातार यहाँ प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। और यहाँ पर कहाँ से आए हैं दादा? मुस्तफाबाद से। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जेल में डाल रखा है, इसके पीछे मंशा क्या है? मिशन है कि आम पार्टी को खत्म कर दें किसी तरह से, जहाँ तक बीजेपी को टक्कर ना दे सके, इसलिए आम आदमी को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी जेल से रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था। और फिलहाल ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अख्तर सिंह है। अख्तर सिंह जी, मैं लगातार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। आपको केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं, आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनके दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपको मंशा क्या लग रही है? क्यों ऐसा कर रही है सरकार? देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आरोपी को जेल में डाला गया हो और अदालतें कह रही हूँ कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अभी लोअर कोर्ट में अदालत ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो अदालत ने क्या मेंशन किया कि ईडी ने कोई भी सबूत ऐसे नहीं पेश किए जिससे केजरीवाल दोषी साबित हो सकता हो। ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हाई कोर्ट बगैर लोअर कोर्ट के आदेश को देखे, हाई कोर्ट बगैर लोअर कोर्ट के आदेश को देखे उस पर स्टे लगा दे। ये भी ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। और देखिए, मेरा तो मानना यह है कि अगर किसी आदमी को झूठे आरोप में जेल में डाला जाता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो आरोपी जो है बाइज्जत बरी हो जाता है, तो उन अधिकारियों को भी जेल में डाला चाहिए जो अधिकारी उनको झूठे आरोप में, जिन अधिकारियों ने उनको जेल में डाला है, अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। और देखिए कहानी क्या है कि जब आप सरकार से पंगा लेंगे, जब आप सरकार से मुद्दों पे सवाल पूछेंगे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे सवाल पूछेंगे और सरकार आपसे परेशान हो जाएगी, सरकार चाहेगी कि आपको जेल में रखना है, तो वो सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों को इशारा करती है कि इस आदमी को 6 साल तक जेल में रखना है, बाकी का काम जांच एजेंसियां करती हैं। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर ईडी से जमानत मिली तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी, अगर सीबीआई से जमानत मिली तो एनआईए गिरफ्तार करेगा, अगर एनआईए से जमानत मिली तो 2 4 6 10 केस और ऐसे डाल दिए जाते हैं, आरोप झूठे डाल दिए जाते हैं जिनमें जमानत होना मुश्किल हो जाती है और सरकार की मंशा के हिसाब से उसको जेल में उतने साल के लिए डाल दिया जाता है। तो सवाल उठना ही लाजमी है। अदालतों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को देखे बिना स्टे लगा दिया, इससे अदालतों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। और देखिए, अब इंसाफ का दरवाजा सिर्फ एक रह गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने केसों को देखेगा? आम आदमी जो होता है उसके पास पैसे नहीं होते बड़े वकील करने के लिए। जो बड़ा आदमी होता है, नेता होता है, उसके पास 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए का वो वकील कर लेता है और उसकी पेशी लग जाती है। लेकिन जो निर्दोष झूठे आरोपों में आम आदमी जेल में पड़े हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जेल में पड़े हुए हैं, खाली सैफी जैसे, जिनका अभी ट्रायल तक नहीं हुआ, वो बेचारे कहाँ जाएंगे जिनके पास 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए वकीलों को देने। आप तमाम अपनी बात रख रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हाई कोर्ट का यह फैसला असामान्य है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया जमानत का, उसे हाई कोर्ट कह रहा है कि विवेक से सोचा नहीं है, ऐसे ही जमानत दे दी है, सारी चीजों को, दलीलों को सुना नहीं गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी ने अपने वहाँ पे साजिश पेश किए कि भाई हमें सुना नहीं गया, हमें ये नहीं किया, हमें वो नहीं किया गया। देखिए, लोअर कोर्ट में जो जज बैठा होता है वो भी तो जज होता है, उसे अपॉइंट कौन करता है? अगर उसे फैसला देने की काबिलियत नहीं है, अगर उस जज में फैसला देने की काबिलियत नहीं है तो खत्म कर दिए लोअर कोर्ट को। आप ये बताइए, ये कोई सिस्टम नहीं है कि कोई आदमी झूठे आरोप में फंसा हो, पहले लोअर कोर्ट में जाए, 2 साल के बाद हाई कोर्ट में जाए, 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बाद उसे बाइज्जत बरी हो। आप ये देखिए कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी, हेमंत सोरेन है ना, दोनों 6 महीने मुख्यमंत्री
उन्होंने 6 महीने बाद में जमानत मिली, ठीक है। जमानत तभी पीएमएलए मिलती है जब जज को इस बात का एहसास हो जाता है, यकीन हो जाता है कि ये बंदा निर्दोष है, ठीक है। अब अगर कोर्ट खत्म और केस खत्म होने के बाद अगर जो है वो मुख्यमंत्री बाइज्जत बरी हो जाता है, तो आप ये बताइए जिन अधिकारियों ने उसे झूठे आरोप में जेल में डाला है, जिन अधिकारियों ने उसकी इज्जत की मान प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसके इज्जत की वाट लगाई है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए, इस बात को बताइए। ये एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी किसी निर्दोष को जेल में डालता झूठे आरोपों में, और अगर वो दोषी साबित हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर वो निर्दोष साबित होता है तो उस अधिकारियों के मान सम्मान का क्या, उसका जो वक्त जाया हुआ उसका क्या, अधिकारियों के खिलाफ केस होना चाहिए। ऐसे तो आपने देखा होना चाहिए कितने लोगों को कहीं सरकार झूठे आरोप में अंदर डलवा देती है, कहीं अधिकारियों से कोई पंगा ले लेता है तो वो अधिकारी किसी को झूठे आरोप में जेल में डलवा देती है। तो ये एक कानून बनना चाहिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी ये इल्तिमास है कि अगर कोई अधिकारी किसी भी आदमी को झूठे आरोप में जेल में डालता है, झूठे आरोप में फंसाता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, अपने सबूत नहीं पेश कर पाता, तो उस अधिकारी को जेल होना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर उन्होंने बात रखी कि अगर दोष साबित नहीं होते हैं सबसे बड़ी अदालत में भी, तो क्या उन अधिकारियों पर एक्शन होगा जिन्होंने जो गिरफ्तार हुए केजरीवाल, उनके मान सम्मान को, उनके वक्त को, उनकी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा लगाया, दाग लगाया उनका। अब आप मेरे पीछे फिर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्हें खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले बीजेपी मुख्यालय जाने से रोक रहे थे, अब जैसे थोड़ा आगे बढ़कर उन्हें पूरे तरीके से खदेड़ने की तैयारी है। मैं और आगे जाकर यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए भारत का संविधान लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लेट चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई है। बीजेपी क्या हुआ? ये बीजेपी की अंधागिर्दी चल रही है। बीजेपी यहाँ देखिए, अब यहाँ से ये जो लेटे हुए हैं इन्हें जबरन खदेड़ कर उठाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं, उठाकर उधर ले जाया गया है। जो सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे थे, तुरंत वहाँ दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो दरोगा या इंस्पेक्टर जो भी हो, वो आए और उठाकर उन्हें पटक दिया। यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं, अब जो महिलाओं को उठाने के लिए आगे आ चुकी हैं, उठा रही हैं जबरन। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लेटे हुए हैं। और मैडम कहाँ से आई हैं? मैं मालवीय नगर से हूँ। नाम क्या है आपका? पार्वती धीमान। केजरीवाल की गिरफ्तारी, इतना प्रदर्शन, आपको क्या मंशा लग रही है, क्या साजिश लग रही है? साजिश ये है, जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि भाई केजरीवाल जी को रिहा करो, तो छोड़ते क्यों नहीं, क्यों बंद करके रखा है? रातों रात ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या करा है? मतलब उनको छोड़ना चाहिए। अच्छा, मतलब जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है उसको लेकर कोई सबूत नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। मुझे तो गिरफ्तारी समझ नहीं आती। गिरफ्तारी भी जब होती है जब कोई सबूत मिले, जब कोई सबूत ही नहीं मिला तो उनको अरेस्ट किस वे में किया गया, क्यों किया अरेस्ट? चलिए, तो यहाँ पर जो सीबीआई ने जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उसको लेकर ये कार्यकर्ता, पूरी आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, उस पर सवाल उठा रही है और उसे जो सही फैसले से नहीं जोड़ रही है, उसे गलत बता रही है। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी हैं, प्रदर्शनकारी भी हैं, दो हाथ जिस तरह से हो रहा है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक यहाँ दिखा दूं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, इसी मंच से आह्वान किया गया था, इसी पर बड़े नेता थे और अब यहाँ पर फिर से नारेबाजी हो रही है, जो कि अब ये प्रदर्शन जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथों में तख्तियाँ, बैनर लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थक, प्रदर्शनकारी, केजरीवाल के चाहने वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए, जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे पंगा लिया और सब ने एक ही मांग उठाई कि ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, आम आदमी पार्टी ऑफिस, दिल्ली। नमस्कार।